मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है। अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह मुझे ज्ञात है और शीघ्र ही तुम्हें वह मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार कड़क भूख लगने पर तुम्हें खाना स्वादिष्ट लगता है और खाना खाने से तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और सुख का अनुभव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद खुशियाँ प्राप्त होती है तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें वह प्राप्त होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे इकट्ठे किए हुए कर्मों का फल तुम्हें एक साथ ही प्राप्त होता है। कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो, परंतु तुम्हें फल प्राप्त नहीं होता, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जो तुम आज तक परिश्रम करते जा रहे थे, उसका फल तुम्हें अभी तक इसलिए प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि तुम्हारे कर्म इकट्ठा हो रहे थे। और उनका फल प्राप्त होना कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है। इसलिए आपको यह कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, जो मैं आज बताना चाहती हूँ उनको ध्यान रखो। मेरे बच्चे, कार्य में परिवर्तन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सही मार्ग पर चलते हुए यदि उन मार्गों से अपने कदमों को तुम हटा लोगे तो निश्चित ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, जो केवल और केवल तुम्हारे किए हुए थोड़े से कर्म उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं और अपने हाथों से किस्मत के बंद दरवाजे खोलने जा रहे हो, मेरे बच्चे उस दरवाजे को खोल नहीं पाओगे, दरवाज़ा बंद ही रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, समय निकट है और तुम ऐसे समय में भूलकर भी कोई गलती मत करना। अंदर की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए सदैव अपने मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसको पूर्ण कर लोगे। उस कार्य को पूर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, भ्रम नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, भ्रम और विश्वास में बहुत अंतर होता है, इसलिए तुम यह ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा इतनी बड़ी ताकत रखता है कि तुम जैसे जैसे ही उसका उच्चारण करोगे और करना प्रारंभ करोगे, कुछ समय पश्चात तुम्हारे अंदर मंत्रों की शक्ति स्वयं बस जाती है और वह अपना असर दिखाने लगती है। इसलिए यदि तुम कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे तुम्हारे द्वारा किए कार्य तुम्हारी और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, वहीं यदि तुम कुछ ऐसे कार्य करते हो जैसे कि जो नियति के विरुद्ध है,
तो तुम स्वयं की ओर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। आवश्यक यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी बंद किस्मत के ताले को खोल देते हैं। किस्मत संवर जाती है। मेरे बच्चे, क्योंकि इस बात का ध्यान रखो, केवल तुम अपने हृदय की बात सुनकर तुम्हारे मन जो जिस कार्य को करने में आस्था हो उस कार्य पर ज्यादा ध्यान दो, और उसे करने के लिए तुम्हें अपने अंदर जुनून जगा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर जुनून नहीं लाओगे, तब तक तुम उस कार्य को करने में सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखना कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं आकर तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुसीबत से लड़ने के लिए अपनी माँ पर पूर्ण भरोसा रखना। कोई जरा सा भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। बस तुम यह ध्यान रखना कि तुम अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। जिस प्रकार विश्वास को बनाने में सदियों लग जाती है, और विश्वास को तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता, उसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको तुम लगातार कर रहे हो, लेकिन वहीं पर बीच में कोई ऐसी गलती कर देते हो। जानबूझकर तो ऐसा मत करो तुम, क्योंकि पीछे का किया कराया सब व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार जहर की एक बूंद भी इंसान की जान ले सकती है, उसी प्रकार कोई एक छोटी सी गलती भी तुम यदि जानकर कर लेते हो तो पीछे किए गए अच्छे कार्यों से इकट्ठी की हुई शक्ति नष्ट होने लगती है। क्योंकि जीवन में जब भी तुम जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हो, तब भी तुम अपने जीवन में समस्याओं को अधिकतर सामना करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। यदि तुम सुनकर अनसुनी कर दोगे तो निश्चित ही मेरी बात को समझ नहीं पाओगे, और जब तुम दुखी होगे तब परेशानी उत्पन्न होने पर तुम बार बार रोकर मेरा स्मरण करोगे और मुझे पुकारने लगोगे। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम्हें कोई समस्या से गिरे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो, और सिर्फ मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि समस्या को तुम स्वयं ही अपने कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखो कि हर गुरुवार को तुम सभी नियम से पूजा पाठ करते हो, कथा पढ़ते हो, सभी नियम निभाते हो, और घर में ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे मुझे क्रोधा या तुम्हारा गुरु ग्रह कमजोर हो। तभी कुछ दिनों पश्चात तुम स्वयं ही तोड़ देते हो। कभी ना कभी किसी कारण बस, कभी जानबूझकर उन नियमों को तोड़ते हो, कभी तुम्हारी कोई मजबूरी ऐसी होती है जिसके कारण तोड़ देते हो और अनदेखा कर देते हो। जैसे कि कभी तुम्हें ज्ञात होता है कि आज तुम्हारे लिए शुभ दिन है,
अर्थात गुरुवार का दिन है, तुम्हारी माँ लक्ष्मी का दिन है, तो तुम मांस मदिरा का सेवन कर लेते हो, कोई ऐसी चीज का सेवन कर जाते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसी गलती करते हो जो तुम्हें ज्ञात होती है, परंतु तुम उसे जानबूझकर अनदेखा कर देते हो। और उस काम कर जाते हो। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो, जब भी तुम किसी के घर जाते हो, तो यदि तुम्हारा हमेशा कोई स्वागत करता हो और किसी एक दिन जाने पर वह तुम्हारा स्वागत ना करे, तो निश्चित ही तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और या तुम्हारे घर कोई आए तो हमेशा तुम उसका स्वागत करते हो, खाने से पीने तक सभी चीज़ों तुम उन्हें देते हो, जिस तरह चिड़िया तिनका तिनका का जोर कर अपना घोंसला तैयार करती है और उसमें हंसी खुशी अपने जीवन को जीती है। उसी तरह तुम हर नियम को निभाकर और अपनी उन शक्तियों को आकर्षित करो जो तुम्हारे आने वाली जीवन में तुम्हें सहायता करेगी, ना कि तुम अपने जीवन में उन समस्याओं को उत्पन्न करने वाला कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि तुम्हें समस्याओं सामना करना पड़े। यदि छोटी मोटी समस्या हो भी जाती है तो मेरे बच्चे उसने घबराना नहीं है, बस तुम्हें अपने आप से और इस ब्रह्मांड के हर जीव से प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम बहुत ही शक्तिशाली होती है और यही इंसान के साथ इंसान का प्रेम होता है। जिसका अनुभव तुम्हें तभी प्राप्त होता है जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो और उसी के बदले तुम्हें भी स्वयं दूसरों से प्रेम ही प्राप्त होता है, क्योंकि मेरे बच्चे इस संसार का नियम है, जो तुम दूसरों को देते हो बदले में वही तुम्हें प्राप्त होता है।